हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेटा टाइप्स। तो देखिए, डेटा टाइप में आपको पहले ही बता चुका हूं कि जावा स्क्रिप्ट में डेटा टाइप जो होते हैं ये डायनेमिक टाइप होते हैं। मींस जावा स्क्रिप्ट एक डायनेमिक टाइप लैंग्वेज है। डायनेमिक टाइप मींस कि हमें कोई भी टाइप नहीं देना पड़ता किसी वेरिएबल का कि ये इंटीजर है, स्ट्रिंग है और ये हमारा ऑब्जेक्ट टाइप है। जैसी ही वैल्यू हम वेरिएबल में असाइन करते हैं उसी टाइप का कंपाइलर ऑटोमेटिकली उसको ट्रीट करता है। ठीक है। तो अब इसकी जरूरत क्या है डिस्कस करने की डेटा टाइप्स की? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए डेटा टाइप्स, क्योंकि जो डेवलपमेंट में मैं बहुत ज्यादा इसका यूज करता हूं, तो इसलिए मैं इस टॉपिक को लेके आया हूं। तो देखिए, डेटा टाइप जो होते हैं तो वो दो तरह के होते हैं, तो प्रिमिटिव डेटा टाइप और कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। अब प्रिमिटिव डेटा टाइप वो होते हैं जो सिर्फ एक सिंगल वैल्यू रखते हैं, कि इसमें सिर्फ एक सिंगल वैल्यू ही किसी वेरिएबल में असाइन की जाती है, वो होती है प्रिमिटिव डेटा टाइप। कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप वो होते हैं जिसमें मल्टीपल वैल्यूज असाइन कर सकते हैं। मल्टीपल वैल्यू मींस ऑब्जेक्ट जिसमें मल्टीपल की वैल्यू की फॉर्म में हम रखते हैं, तो कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप होते हैं। तो वन बाय वन देखते हैं इनको। देखिए, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में हमारा नल आता है, अनडिफाइन आता है, बुलियन आता है, नंबर आता है, स्ट्रिंग आता है, सिंबल और इंट। तो इसमें देखिए, सिंबल और बिग इंट जो हमारा लास्ट में है, इनका मैंने अभी तक तो यूज नहीं किया अपने 10-12 साल के जो करियर में, अभी तक इनका यूज नहीं किया है। और ये सिंबल का जो बहुत ही अच्छा मैंने डिटेल में अपनी ES6 की प्लेलिस्ट में आपको बताया हुआ है। तो इसमें सिंबल में और बिग इंट में इतना फोकस हम जावा स्क्रिप्ट में नहीं करेंगे, क्योंकि ये ES6 के नए कॉन्सेप्ट हैं, तो वहीं पे आपको मिल जाएंगे। लेकिन फिर भी मैं इनको आपको इसके अंदर दिखाऊंगा, डिटेल में नहीं दिखाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन मैं इसका दूंगा। तो देखिए, यहाँ पे देखिए, नल से स्टार्ट करते हैं। तो नल कि जब भी कोई वैल्यू किसी वेरिएबल में अगर मैं नल असाइन करता हूं, तो मतलब उस वेरिएबल में कोई वैल्यू नहीं है। अनडिफाइन अगर मैं कोई असाइन नहीं करता हूं, कोई वैल्यू मैंने असाइन नहीं की है। और बुलियन क्या होता है? देखिए, ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स जैसे कि वेर ए इक्वल टू ट्रू। तो ये ट्रू फॉल्स जो है बुलियन टाइप की वैल्यू है। दो ही तरह की बुलियन वैल्यू हो सकती है, ट्रू या फॉल्स। नंबर में देखिए दो तरह की वैल्यूज आ सकती हैं, एक तो इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट। इंटीजर मतलब 15 हो गई, वेर एक्स इज इक्वल टू 15, और 15.26 ये है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। और स्ट्रिंग स्ट्रिंग की फॉर्म में जैसे कोई नेम हो गया, एड्रेस हो गया, तो स्ट्रिंग की फॉर्म में। सिंबल किस लिए यूज किया जाता है? सिंबल यूज किया जाता है, मान लीजिए हर टाइम हर बार मुझे एक यूनिक नंबर चाहिए। हर टाइम जब भी मैं कॉल करूं सिंबल को, एक सिंबल एक फंक्शन होता है, उसको हम कॉल करें तो हमें एक यूनिक ही नंबर दे। तो इसलिए, और बिग इंट जब नंबर हमारा बहुत ही बड़ा हो जाता है तो उसे बिग इंट में हम स्टोर करते हैं। तो डेटाबेस में तो मैंने बहुत बार यूज किया है कि बिग इंट हम रखते हैं। जब बहुत सारे रिकॉर्ड किसी डेटाबेस की टेबल में हो जाते हैं, तो उस टाइम पे हम उस फील्ड का जो टाइप कर देते हैं वो इंट से बिग इंट कर देते हैं, बहुत नंबर बड़ा नंबर भी वो स्टोर कर ले। तो ये सब वन बाय वन अब हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इसमें अगर तो यहाँ पे देखिए, कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप में हमारा होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट एक कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप होता है। और यहाँ पे मैंने नोट में आपको दिया हुआ भी है कि हम कोई भी कोई भी वेरिएबल का टाइप हम सेट नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये डायनेमिक टाइप लैंग्वेज होती है। ऑटोमेटिकली कंपाइलर जिस तरह की वैल्यू होता है उसको, जिस तरह की भी वैल्यू होल्ड करता है उसको, वो उसी तरह का वेरिएबल ट्रीट करता है कंपाइलर। अब यहाँ पे देखिए, टाइप ऑफ ऑपरेटर क्या होते हैं? देखिए, पहले आप देखिए यहाँ पे नंबर, लेट काउंट इक्वल टू 120। तो 120 वैल्यू हम असाइन कर रहे हैं काउंटर में। और जो लेट, मैंने वेर की जगह लेट यूज किया है, क्योंकि ES6 का न्यू कॉन्सेप्ट लेट है। और हम ज्यादातर अपने प्रोजेक्ट में लेट और कॉन्स्ट ही यूज करेंगे। अब वेर का यूज खत्म हो गया है बिल्कुल। ठीक है, लेकिन वेर को हटाया क्यों नहीं गया है? क्योंकि बहुत सारे पुराने प्रोजेक्ट में वेर को अब भी यूज कर रहे हैं। अगर इसका सपोर्ट बंद कर देगा जावा स्क्रिप्ट, तो प्रोजेक्ट्स में जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट हैं, ओल्ड प्रोजेक्ट हैं, उनमें एरर आनी शुरू हो जाएगी। तो अब हमें वेर की जगह से लेट ही यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, फिर इसकी वैल्यू देखिए, टाइप ऑफ क्या करता है कि किस टाइप का ये वेरिएबल है। अब इसमें देखिए, नंबर टाइप, नंबर जो है 120 वो असाइन की गई है वैल्यू। तो टाइप ऑफ जो ऑपरेटर, देखिए आप कहेंगे ये फंक्शन, ये दोनों तरीके से वर्क करता है। टाइप ऑफ एक फंक्शन की तरफ से, ऑपरेटर भी, और वो नेक्स्ट स्लाइड में आपको पता चल जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे कंसोल किया, तो यहाँ पे जब कंसोल किया, और तो यहाँ पे टाइप आ गया नंबर। और यहाँ पे देखिए, असाइन की है बुलियन वैल्यू फॉल्स। तो यहाँ पे आ गया बुलियन, टाइप ऑफ से टाइप। और यहाँ पे है हाई, एक स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे करके भी दिखाता हूँ इसी तरह से। लेट एक्स और लेट, इसमें मैंने असाइन कर दी 120। अब कंसोल डॉट लॉग
टाइप ऑफ एक्स। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूं। देखिए नंबर आ गया, टाइप ऑफ एक्स नंबर आ गया। अब मैं इसमें इस वैल्यू को चेंज करता हूं और यहाँ पे मैं कर देता हूँ ट्रू। ट्रू एक बुलियन वैल्यू है, तो अब मेरा टाइप ऑफ क्या हो गया, बुलियन। अब मैं इसको भी चेंज कर देता हूँ, फिर से इसमें वैल्यू असाइन करता हूँ और इसमें स्ट्रिंग जो है मेरी सिंगल क्वाट और डबल क्वाट किसी में भी हो सकती है, मैंने यहाँ पे हाई करा, तो अब मेरा हो गया स्ट्रिंग टाइप का। तो टाइप ऑफ हमें जो एक ऑपरेटर है, ठीक है, ये ऑपरेटर जो है हमारा यूज होता है किसी भी वेरिएबल में किस टाइप की वैल्यू आ रही है। ठीक है, अब ये कहाँ पे हम प्रोजेक्ट में यूज करते हैं, एक मैं केस आपको बताता हूँ। मान लीजिए हमारे पास जो वैल्यू 120 है डेटाबेस से आती है और ये 120 हमें स्ट्रिंग में मिल रही है। ठीक है, तो अगर हमें कंडीशन लगानी है 120, इस तरह की कोई कंडीशन लगानी है, x इक्वल टू 120। ठीक है, और यहाँ पे करता हूँ कंसोल डॉट लॉग और यहाँ लिखता हूं मैं इक्वल, इक्वल्स हैं ये। अब मैंने इसमें किया तो देखिए इक्वल्स यहाँ पे मिल गया है, लेकिन अगर यहाँ पे हमने कंडीशन लगाई हुई है ट्रिपल इक्वल टू, तो फिर हमें क्या मिलता है, स्ट्रिंग। फिर हमें ये इक्वल्स नहीं मिलता, अब इसके अंदर नहीं है क्योंकि टाइप यहाँ पे हमारा टाइप क्या है, नंबर है, और यहाँ पे टाइप क्या है, स्ट्रिंग। तो हम यहाँ पे चेक कर लेंगे, हम इसमें चेक कर लेंगे कि अगर इसका टाइप इस तरह से टाइप इक्वल टू स्ट्रिंग है, ठीक है, अगर इसका टाइप हमारा स्ट्रिंग है तो हम इस जो ये जो वैल्यू है इसको इस तरह से नंबर, नंबर क्या करता है, स्ट्रिंग से और यहां पे कर दिया एक्स और यहां पे फिर से एक्स में स्टोर कर दिया। अब देखते हैं, अब मैंने यहाँ पे क्लिक किया, देखिए इक्वल्स आ गया। हमने क्या किया है यहाँ पे, टर्नरी ऑपरेटर, टर्नरी कंडीशन। आप कहेंगे ये क्या मैंने कंडीशन लगा दी, ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा आपको समझने के लिए। आप सिर्फ इतना समझिए कि अगर यहाँ पे टाइप ऑफ, मैं टाइप ऑफ अगर मेरा किसके इक्वल है, स्ट्रिंग के, टाइप ऑफ यहाँ पे स्ट्रिंग मिल गया, तो यहाँ से क्या कर रहा हूँ, स्ट्रिंग वैल्यू को नंबर में कन्वर्ट कर रहा हूँ। नंबर से, नंबर फंक्शन से अगर हम कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू यहाँ पे रख दी मैंने, तो वो मेरी नंबर में कन्वर्ट हो जाएगी और यहाँ पे मैच हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे इस तरह की कंडीशन हम अपने प्रोजेक्ट्स में लगाते हैं कि टाइप ऑफ चेक करने के लिए। ठीक, अब ये जो हमने टाइप यहाँ पे लिया है, ये तो फंक्शन की तरह से, अगर मैं इसको हटा देता हूं और यहां से इस तरह से ऑपरेटर की तरह से यूज करता हूं, तो देखिए फिर भी मुझे स्ट्रिंग दे रहा है, स्ट्रिंग दे रहा है, और x इज इक्वल टू फॉल्स, अब बुलियन देगा। ठीक है, तो दोनों तरीके से टाइप ऑफ यूज कर सकते हैं, फंक्शन की तरह से भी और इस तरह से भी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देखिए यहाँ पे मैंने सेम बताया हुआ है कि लेट काउंटर है, एक काउंटर है, तो इसका काउंटर में कोई वैल्यू असाइन नहीं है, तो क्या हमें टाइप मिलेगा, इसका अनडिफाइंड, वैल्यू भी अनडिफाइंड मिलेगी और टाइप भी हमें अनडिफाइंड ही मिलेगा। और अगर कोई ऑब्जेक्ट है, यानी कि ऑब्जेक्ट क्या, वेरिएबल ही है, तो अगर हमने इसमें इस ऑब्जेक्ट में नल असाइन किया है तो टाइप ऑफ हमें ऑब्जेक्ट मिल रहा है। क्यों ऑब्जेक्ट मिल रहा है, क्योंकि नल क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है, ये सिंगल वैल्यू है, लेकिन ये और इसका टाइप ऑफ क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है। तो पहले इसको देखते हैं, टाइप ऑफ। अब यहाँ पे मैं कोई भी वैल्यू असाइन नहीं करता हूँ, कोई वैल्यू मैंने असाइन नहीं की। ठीक है, अब मेरा टाइप ऑफ क्या मिलेगा, मुझे टाइप मिलेगा इससे अनडिफाइंड, अनडिफाइंड मुझे टाइप मिला। कंसोल डॉट लॉग अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ एक्स, तो अब मुझे वैल्यू क्या मिलेगी, देखिए वैल्यू भी अनडिफाइंड और मुझे टाइप ऑफ भी अनडिफाइंड। अब मैं यहाँ पे करता हूँ नल, नल मैंने असाइन किया है यहाँ पे, तो देखिए वैल्यू तो मुझे मिली नल, लेकिन टाइप क्या मिला मुझे, ऑब्जेक्ट। टाइप क्या मिला मुझे, ऑब्जेक्ट। तो यहीं पे दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए नल इक्वल टू अनडिफाइंड, ये ट्रू मिल रहा है। ये नल एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन इक्वल टू अनडिफाइंड ये हमें मिल रहा है। तो ये एक जावा स्क्रिप्ट में नॉन बग है, जावा स्क्रिप्ट में ये नॉन बग है, इसको जावा स्क्रिप्ट ने चेंज नहीं किया है। और अगर क्यों नहीं किया है इसको भी चेंज, क्योंकि अगर जावास्क्रिप्ट इसको फिक्स करने जाएगा तो ऑन गोइंग जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो पुराने प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें एरर आएगी। ठीक है, तो इसलिए इसको जावास्क्रिप्ट ने एज इट इज रहने दिया है कि नल इक्वल टू अनडिफाइंड, और ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी आ जाता है। तो नल मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको,
console.log null equal to object, not object, undefined। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे किया, देखिए ट्रू आ गया। अब ऑब्जेक्ट आप देख सकते हैं, पहले मैंने बताया कि ऑब्जेक्ट नहीं अनडिफाइंड। अनडिफाइंड कब आता है, जब कोई वैल्यू ही असाइन ना करें। तो इसका मतलब कि जावा स्क्रिप्ट में जब हम नल असाइन कर रहे हैं, यहाँ पे हम नल असाइन कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम तो कुछ असाइन ही नहीं कर रहे हैं ना, नल वैल्यू हम असाइन कर रहे हैं, तो कुछ तो अनडिफाइन आना चाहिए। ये कह रहा है कि अब अनडिफाइन आना चाहिए। ठीक है, ये अनडिफाइन आना चाहिए, इसके इक्वल टू ट्रू दे दिया, लेकिन फिर इसका टाइप ऑब्जेक्ट क्यों आ रहा है इसकी? ठीक है, तो इसकी वैल्यू नल क्यों है? तो ये फॉल्स आना चाहिए, इसलिए। तो ये एक बग है, नॉन बग है जावा स्क्रिप्ट में, जिसे जावा स्क्रिप्ट को फिक्स करना है, लेकिन अभी नहीं कर सकते हैं क्योंकि ऑन गोइंग प्रोजेक्ट में एरर आ जाएगी, इसलिए जावा स्क्रिप्ट में ये इशू है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हमारा एक आउटपुट टाइप का क्वेश्चन है जिसमें लेट प्राइस 200.00 एक इसी में प्राइस x 200.00, ठीक है, एक स्ट्रिंग है और एक देखिए यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। तो हमारे चार ऑप्शन दिए हैं, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा? देखिए इनमें से जो ऑप्शन होगा इसके लिए वो होगा ऑप्शन बी। ठीक, स्ट्रिंग है। अब मैं इसको कॉपी करूं, अगर मैं यहाँ से जाता हूं और इस कॉपी कर लेता हूं और यहाँ पे इसको रिप्लेस करता हूँ, तो देखिए ये तो स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग क्या होगी? एज इट इज, जैसी भी है एज इट इज प्रिंट होगी। लेकिन यहाँ पे 200 क्यों आएगा? क्योंकि 200 इसलिए आएगा जब भी कोई इस तरह से डेसिमल, जब भी कोई यहाँ पे देखिए फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है और डॉट के बाद 00 है, तो ये इसको होल नंबर कन्वर्ट कर देगा। इस तरह से होल नंबर इसको कन्वर्ट कर देगा। देखिए एग्जीक्यूट मैं करता हूँ यहाँ पे, देखिए 200.00 स्ट्रिंग एज इट इज, लेकिन जो हमारा नंबर था, जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, वो हमारा होल नंबर बन गया है। क्यों ऐसा करता है? क्योंकि जो हमारा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है वो मेमोरी ज्यादा लेता है। तो इसलिए अगर इसमें कोई भी डेसिमल के बाद अगर 00 है, इस तरह से नहीं है, 20 नहीं है, इस तरह से नहीं है, और 00 है, तो इसको होल नंबर कन्वर्ट कर देगा, जिससे कि मेमोरी कम ले और ये हमारा परफॉर्मेंस इंप्रूव करे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। तो यहाँ पे देखिए मैंने दिया भी हुआ है डिस्क्रिप्शन, जावा स्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली कन्वर्ट ए फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इनटू इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर में कन्वर्ट करता है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इफ नंबर अपीयर्स टू बी होल नंबर। अगर नंबर उसे लगता है कि एक होल नंबर हो सकता है, इस तरह का हो सकता है, होल नंबर बन सकता है, तो उसको वो इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है। और रीजन क्या है? द रीजन इज जावा स्क्रिप्ट ऑलवेज वांट टू यूज लेस मेमोरीज इन द फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, यूज ट्वाइस एज मच मेमोरी एज द इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर से ट्वाइस मेमोरी लेता है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, इसलिए जावास्क्रिप्ट परफॉर्मेंस के लिए, इसको परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए इंटीजर वैल्यू में फ्लोटिंग पॉइंट को कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने मैक्सिमम जो हमारी वैल्यू क्या होगी नंबर की, ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये मैक्सिमम ई टू द पावर प्लस 208, और यहाँ पे 5 इंटू ई टू द पावर माइनस माइनस है, माइनस ये मिनिमम नंबर है 324। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जब दो मैक्सिमम नंबर को हम ऐड कर रहे हैं तो हमें इन्फिनिटी मिल जाएगा। इन्फिनिटी, जब दो मिनिमम नंबर को, यहाँ पे मैक्स आ रहा है लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ मिन आएगा, ये इस तरह से मिन वैल्यू, नहीं नहीं मिन वैल्यू नहीं आएगा, मैक्स वैल्यू ही आएगा। अगर दो मैक्स वैल्यू को प्लस कर रहे हैं तो हमें इन्फिनिटी मिलेगा, और दो मैक्स वैल्यू को अगर हम माइनस कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम माइनस कर रहे हैं दो मैक्स वैल्यू को, तो हमें माइनस इन्फिनिटी मिलेगा। तो आज तक मैंने प्रोजेक्ट में कभी भी यूज नहीं किया इनको, बस आपकी नॉलेज के लिए मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। तो कुछ भी आपको रटने की, मगअप करने की कोई जरूरत नहीं है, रट्टा ना मारे, बस समझे। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं NaN, नोट अ नंबर। नोट अ नंबर ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नोट अ नंबर, बहुत बार हम जो है बहुत कैलकुलेशन करते हैं, बहुत लॉजिक लिखते हैं और हमें NaN मिलता है। इसका मतलब क्या है कि हमने कहीं ना कहीं ऐसा हुआ है कि हमारा जो नंबर नहीं है, जो भी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, कभी कहीं भी वहां पे हम जो वैल्यू है वो हमें नंबर नहीं मिल रही है। मान लो सपोज करो यहाँ पे ए दे रखा है, मैंने एक सिंपल एग्जांपल ए दे रखा है। ठीक है, मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे मैंने डिवाइड कर दिया इससे, ठीक है, और यहाँ पे मैंने देखिए यहाँ पे 1 मिल गया है। ठीक, इंटीजर, और यहाँ पे कुछ गलती से x हो गया है,
अब यहाँ पे NaN मिल गया, ठीक है। हम जब भी मतलब कैलकुलेशन कर रहे हैं और हमसे अपनी की प्रेस हो गई और कहीं पे एक्स लग गया और हमें NaN मिल गया, मतलब कि हम जो इंटीजर वैल्यू, ठीक है, जो हमारी नंबर वैल्यू है, यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली कन्वर्जन कर रहा है इंटीजर को, आप कह रही है तो स्ट्रिंग वैल्यू है, ठीक है, ऑटोमेटिकली 200.00 को कन्वर्ट कर रहा था, जब मल्टीप्लाई में आएगा तो ऑटोमेटिकली वो कन्वर्ट करेगा, लेकिन अगर हमारा कोई कैरेक्टर है उसके अंदर तो हमें नोट नंबर हमें देगा। तो इस केस में क्या है, हमें क्लियरली पता चलेगा कि भाई वो जो हम अर्थमेटिक ऑपरेशन या कोई भी लॉजिक अपना लिख रहे हैं उसके अंदर हम कोई स्ट्रिंग है या कोई वो नंबर नहीं है, जो भी वेरिएबल हम यूज कर रहे हैं वो नंबर नहीं है, ठीक, ठीक है। अब नंबर हैज टू स्पेशल कैरेक्टर, दो स्पेशल कैरेक्टर करते हैं होते हैं नंबर के, नोट नंबर के, कि एन में कभी भी हम मल्टीप्लाई करें, एन में भी मल्टीप्लाई करें या कभी भी डिवाइड करें कुछ भी, हमें क्या मिलेगा, एन मिलेगा। जैसे जैसे हमारा वन है, वन से हम मल्टीप्लाई करें डिवाइड करें, ठीक है, वन में तो वन ही मिलेगा हमें, ठीक है। तो ऐसे ही एन का हम एन से नहीं किसी और भी चीज से, जैसे एन इंटू टू डिवाइड बाई टू, तो हमें एन ही मिलेगा। अब दूसरा क्या है कि एन डज नॉट इक्वल एनी वैल्यू इंक्लूडिंग इटसेल्फ। ओके, तो यहाँ पे देखिए एन डबल इक्वल टू एन, तो एन खुद के भी इक्वल नहीं होगा, किसी के भी इक्वल नहीं हो सकता है, ठीक। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन इस पे आ सकता है, पूछा जा सकता है। तो एन कभी भी, अगर मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ, तो एन देखिए खुद के भी बराबर नहीं है, एन हमेशा से हमेशा ये क्या करेगा, एक नई वैल्यू की तरह से ट्रीट होगा। देखिए फॉल्स मिल गया, एन डबल इक्वल टू एन, तो एक न्यू वैल्यू के लिए एक अलग ही वैल्यू के लिए ट्रीट होगा, ठीक। अब चलते हैं आगे। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मैं पहले ही बता चुका हूँ कि स्ट्रिंग जो होती है हमारी सिंगल क्वाट या डबल क्वाट में हम रख सकते हैं। और देखिए इस तरह लेट ग्रेडिंग इक्वल टू हाई, लेट मैसेज इक्वल टू बाय, ठीक है। इस तरह से ये सिंपल स्ट्रिंग हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं किसी वेरिएबल में। यहां तक आपने जितना भी देखा मैंने कहीं भी डेटा टाइप यूज नहीं किया है, ठीक है। टाइप निकालने के लिए कि टाइप देखने के लिए टाइप है क्या वो तो हमने चेक किया, लेकिन कहीं भी डेटा टाइप नहीं किया है, इस तरह से नहीं लिखा है हमने। यहाँ पे आए और ये स्ट्रिंग हमने लिखा जैसे टाइप स्क्रिप्ट में लिखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। डायनेमिक की टाइप लैंग्वेज है, ठीक है, लेकिन हम चेक कर सकते हैं कि किस टाइप की वैल्यू है इसके अंदर। अब यहाँ पे देखिए एक आउटपुट टाइप का क्वेश्चन है यहाँ पे, लेट एस इक्वल टू जावा स्क्रिप्ट। अब एस जीरो में हम जे सेव कर रहे हैं, यानी कि जीरो पोजीशन क्या है, कैपिटल जे की, इसकी जगह हम स्मॉल जे कर रहे हैं। तो कंसोल डॉट लॉग में हमारा क्या आना चाहिए, जो कैपिटल जावा स्क्रिप्ट है वो स्मॉल जावा स्क्रिप्ट स्मॉल जे होना चाहिए, पहला वाला ऑप्शन आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है ऐसा, कि हम स्ट्रिंग जो है इम्यूटेबल है, कि उसको हम चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे मैं जाके आपको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ इसको। यहाँ पे गया, एग्जीक्यूट मैंने किया, तो देखिए अब भी जावा स्क्रिप्ट ही मिल रहा है मुझको, जे चेंज नहीं हुआ है, इम्यूटेबल स्ट्रिंग है। तो जावा स्क्रिप्ट की जो स्ट्रिंग होती है वो इम्यूटेबल, इस स्ट्रिंग में हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन क्या होगा इसका, बी। अब एक देखिए जावा स्क्रिप्ट स्ट्रिंग आर इम्यूटेबल, दिस मीन दैट इट कैन नॉट बी मॉडिफाइड वंस क्रिएटेड। एक बार जब भी क्रिएट हो जाएगी जावा स्क्रिप्ट की स्ट्रिंग तो वो चेंज नहीं हो सकती। अब यहाँ पे देखिए एक और आउटपुट टाइप का क्वेश्चन है यहाँ पे, लेट स्ट्रिंग इज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट। अब ये जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के अंदर हम ऐड कर रहे हैं स्ट्रिंग, यानी कि ये स्ट्रिंग चेंज होके फिर से इसमें स्टोर कर रहे हैं वैल्यू, वैल्यू स्टोर कर रहे हैं इसमें। तो अब बताइए अब ये चेंज होगी या नहीं होगी इस केस में। तो ये जावास्क्रिप्ट है, अगर चेंज नहीं होगी तो जावास्क्रिप्ट आना चाहिए, लेकिन इसका आंसर आएगा हमारा जावास्क्रिप्ट इस स्ट्रिंग। और ऐसा क्यों आएगा, ऐसा भी बताता हूं मैं आपको। पहले मैं एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूं आपको कि यही आंसर आ रहा है इसका। कुछ इसमें सिंबल में दिक्कत है, कंसोल सी कैपिटल हो गया है। देखिए जावा स्क्रिप्ट स्ट्रिंग ही आ रहा है, ठीक है। तो कुछ मिस्टेक था यहाँ पे, देखिए डबल सिंगल क्वाट में कुछ था, मैंने फिक्स कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखिए जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग, तो अब ये जावास्क्रिप्ट जब इम्यूटेबल है स्ट्रिंग, तो ये स्ट्रिंग यहाँ पे क्यों चेंज हो गई, यहाँ पे इसलिए चेंज होगी कि हमने इस स्ट्रिंग के साथ इस स्ट्रिंग को कंकैटिनेट किया और फिर से वैल्यू इसमें असाइन कर दी। मतलब कि हम फिर से इसकी वैल्यू चेंज नहीं कर रहे हैं, ये पहली वैल्यू जब भी हम वैल्यू को असाइन करेंगे, आपने देखा था
स्ट्रिंग इक्वल टू 5 अगर मैं इस तरह से कर दूं तो पिछली वैल्यू डिलीट हो जाएगी और ये वैल्यू यहाँ पे असाइन हो जाएगी। तो यही तो हम कर रहे हैं, हम चेंज नहीं कर रहे हैं, हम इसमें असाइन कर रहे हैं वैल्यू, फिर से वैल्यू असाइन करेंगे। तो उस केस में हमारी जो पहली वैल्यू है जावास्क्रिप्ट ये डिलीट हो गई और यहाँ पे जो जावास्क्रिप्ट प्लस स्ट्रिंग ये यहाँ पे स्टोर हो गया। ठीक है, तो ये डिफरेंस था इसमें। अब हमारा बुलियन टाइप क्या होता है, देखिए दो तरह की वैल्यू हो सकती है, ट्रू या फॉल्स। तो इस तरह से और टाइप भी हमें पता चल जाएगा या बुलियन है या कुछ और टाइप है हमारा। तो इस तरह से लेट इन प्रोग्रेस ट्रू, ट्रू टाइप की बुलियन वैल्यू होगी, लेट इन कंप्लीटेड इक्वल टू ट्रू। ठीक है, और ये लोअर केस में होता है। तो ये बुलियन टाइप वेरी बहुत ज्यादा सिंपल है। अब देखिए बुलियन टाइप की मान लीजिए कोई वैल्यू है हमारी, तो बुलियन से हम क्या है इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। अभी हाई जो है, हाई हमारी किस टाइप की बुलियन वैल्यू है, ट्रू है या फॉल्स है। जब भी कोई हमारी वैल्यू होगी, अगर हमारी कोई वैल्यू है तो वो ट्रू होगी, वैल्यू नहीं है तो फॉल्स। जैसे यहाँ पे देखिए ब्लैंक स्ट्रिंग है, ब्लैंक स्ट्रिंग है, यहाँ पे जीरो है और यहाँ पे नल है। तो ये सभी क्या होंगे, हमारी फॉल्स टाइप की बुलियन वैल्यू होंगी। और देखिए यहाँ पे इन्फिनिटी है, 20 है, हाई है और कोई ऑब्जेक्ट है, वो हमें ट्रू टाइप के बुलियन वैल्यू देगा। ठीक है, और बुलियन फंक्शन यहाँ पे क्या कर रहा है, बुलियन फंक्शन हमें कन्वर्ट करके बताता है। इसको मैं एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे मैंने एग्जीक्यूट किया, अब देखिए मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, ये देखिए ट्रू दिया मुझे। अब मैं यहाँ पे चला जाता हूँ, लेट एक्स इज इक्वल टू, और यहाँ पे हाई कर देता हूँ और यहाँ पे पास कर देता हूँ इस फंक्शन में। तो स्ट्रिंग से ही ये हमारा बुलियन में कन्वर्ट कर रहा है। तो देखिए ट्रू मिल गया। अब मैं इसको नल कर देता हूँ, फॉल्स मिल गया। अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ 10, तो मुझे फिर से ट्रू मिल जाएगा। और अब मैं यहाँ से कर देता हूँ 0, मुझे फिर से फॉल्स मिल जाएगा। इस तरह से वैल्यू है तो वो ट्रू होगा, वैल्यू नहीं है तो वो फॉल्स होगा। तो ये बुलियन क्या है, कन्वर्ट करता है वैल्यू को बुलियन वैल्यू में, कोई भी वैल्यू इंटीजर हो या कुछ भी हो। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए सिंबल, सिंबल क्या है, एक प्रिमिटिव टाइप है, एक न्यू टाइप का टाइप है। ये 6 में आया, मैंने वहां पे ये 6 की प्लेलिस्ट में ऑलरेडी अच्छे से इसको डिस्क्राइब किया हुआ है। लेकिन आपको बता दें कि सिंबल क्या करता है, एक हमें हर बार एक न्यू वैल्यू देता है, एक यूनिक वैल्यू देता है। यहाँ पे देखिए लेट एस इज इक्वल टू सिंबल, सिंबल फंक्शन एक हमें ऑटोमेटिकली, इसके अंदर ऐसा एल्गोरिथम लिखा हुआ है कि हमें ऑटोमेटिकली एक जो है हमें यूनिक वैल्यू देगा हर टाइम। ठीक है, और सिंबल यहाँ पे देखिए सिंबल डबल इक्वल टू सिंबल भी फॉल्स दे रहा है कि ये इसके बराबर नहीं है, वो अपने ही बराबर नहीं होगा हर टाइम। जैसे ही एक सिंबल हमने यहाँ पे बनाया तो उसके लिए मेमोरी अलग से अलोकेट होगी, वैल्यू उसके लिए अलग से असाइन होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने किया पेस्ट, और देखिए फॉल्स आ गया, सिंबल भी सिंबल के बराबर नहीं है। तो सिंबल हमें एक यूनिक वैल्यू जब भी चाहिए होगी हर टाइम के, वो कभी भी अपने से भी अगर नेक्स्ट टाइम हम देखें तो बराबर ना हो, तो उसके लिए हम सिंबल यूज करते हैं। ये 6 प्लेलिस्ट में और भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारा बिग इंट। बिग इंट में क्या होता है, जब एक वैल्यू 2 टू द पावर 53 माइनस 1 से बड़ी हो जाती है तो वो वैल्यू कहलाती है हमारी बिग इंट। और देखिए यहाँ पे ये जो एंड में एन एन आ रहा है, तो नंबर यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं है, एक नंबर है। अगर मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, अगर किसी वैल्यू के लास्ट में एन आ रहा है कोई भी नंबर के एंड में, तो समझ लीजिए बिग इंट वैल्यू है। यहाँ पे गया और मैंने इसको रिफ्रेश, इसको रन किया तो देखिए बिग इंट टाइप से टाइप क्या मिला मुझे, बिग इंट मिला। अगर मैं इसको यहाँ पे ले जाता हूँ और इस तरह से मैंने कर दिया तो देखिए ये नंबर मिला। अगर मैं इसके यहाँ पे आ गया, यहाँ पे लगाता हूँ, एन लगा दिया मैंने यहाँ पे, तो मुझे क्या मिला, बिग इंट टाइप। ठीक है, तो नंबर से अलग है ये टाइप। अगर मुझे किसी वैल्यू में एन लगा मिल रहा है तो बिग इंट टाइप है, वो नंबर टाइप नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे देखिए ये है कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट इज ए कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज वेयर ईच प्रॉपर्टी इज डिफाइंड एज द की वैल्यू पेयर। की वैल्यू पेयर, इस तरह से ऑब्जेक्ट एक हमने वेरिएबल बनाया है, इसमें ये देखिए कर्ली ब्रेसेस से हमने इसमें वैल्यू आसान, अभी इसमें एम्प्टी है, ये कुछ नहीं है। अब यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट, मल्टीपल वैल्यू हम इसमें रख सकते हैं। एक वेरिएबल बनाया, मैं जाता हूँ यहाँ पे,
और इस तरह से ये हमारा वेरिएबल है और मैं इसको कंसोल कराऊंगा। तो देखिए मल्टीपल फर्स्ट नेम किसी का रखना है, की फर्स्ट नेम वैल्यू रख दी, लास्ट नेम, ईमेल, फोन, फिर इसके अंदर एड्रेस, एड्रेस के अंदर भी हम इस तरह से ऑब्जेक्ट के पूरा इस बिल्डिंग स्ट्रीट इस तरह से बना सकते हैं। अब इसको कंसोल करके दिखाऊंगा मैं, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मैंने किया, देखिए ये ऑब्जेक्ट आ गया। अब मुझे क्या है यहाँ पे देखिए ईमेल चाहिए, सिर्फ इसकी ईमेल चाहिए, तो मैं यहाँ डॉट से इस तरह से ईमेल कर दूंगा, ईमेल मिल गई। अब मुझे एड्रेस चाहिए, मैंने एड्रेस कर दिया, और एड्रेस में भी मुझे सिर्फ सिटी चाहिए, सिटी, ये हो गया इस तरह से, ये सिटी आ गया। और इसको हम इस तरह से भी यूज कर सकते हैं, यहाँ किया, यहाँ पे देखिए एरर आ गया, फिर मुझे यहाँ पे इस तरह से रखना पड़ेगा, ये देखिए आ गया। और इसको भी हम इस तरह से रखेंगे, दोनों ही तरीके से आप ले सकते हैं इसमें, इस तरह से, ठीक है। तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स, जिसमें मल्टीपल वैल्यू हम रख सकते हैं, और बहुत ज्यादा यूज है इसका ऑब्जेक्ट का, तो ऑब्जेक्ट का ही सारा खेल है हमारा जावा स्क्रिप्ट में, ठीक है। तो ये थे हमारे टाइप्स, कहाँ कहाँ पे हम यूज करते हैं, बहुत जगह हमें यूज करना होता है टाइप का, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।